मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपने में ही उलझा होता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो शोर में भी खामोशी से जन्म लेती हैं। ऐसी ही एक कहानी है अदिति की। एक अकेली, तलाकशुदा, 34 साल की औरत जो अंधेरी के एक पुराने अपार्टमेंट में हाल ही में शिफ्ट हुई थी। अदिति का कमरा एक अजीब जगह पर था। उस फ्लैट की एक दीवार पर ऐसी खिड़की थी जो न तो बाहर खुलती थी, न ही किसी कमरे में। वो बस थी, ईंटों से घिरी, लेकिन बीच में लकड़ी की बनी हुई एक छोटी खिड़की। रात को सोने से पहले अदिति का ध्यान अक्सर उसी खिड़की पर जाता। एक रात उसने देखा, खिड़की के किनारों से हल्की सी रोशनी झांक रही थी, लेकिन वो खिड़की बाहर नहीं खुलती थी। फिर रोशनी कहां से? कुछ दिन बाद अदिति को उस खिड़की से धीरे धीरे बातें करने की आवाजें सुनाई देने लगीं। एक औरत की आवाज जो किसी बच्चे से बात कर रही थी। आरव, चुप रहो, कोई देख रहा है। अदिति ने दीवार खटखटाई। अंदर से तुरंत खामोशी छा गई। अदिति ने सोसाइटी के पुराने वॉचमैन मिश्रा जी से उस खिड़की के बारे में पूछा। मिश्रा जी की आंखें डर से फैल गईं। मैडम, वो खिड़की नहीं, एक बंद दरवाजा है। 5 साल पहले उस जगह एक कपल रहता था, निहारिका और उसका बेटा आरव। पति का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। एक रात उसने पत्नी और बच्चे को उसी कमरे में बंद कर दिया और आग लगा दी। उस कमरे को बंद कर दिया गया, दीवार बन गई, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे वो खिड़की खुलती है। उस रात खिड़की से फिर आवाज आई, एक मासूम बच्चे की। दीदी, क्या आप मुझे बाहर निकाल सकती हो? अदिति कांप उठी, लेकिन न जाने क्यों उस आवाज में डर नहीं, दुख था। अगले दिन उसने उस दीवार को ध्यान से देखा। दीवार पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से खरोंच खरोंच कर बाहर निकलने की कोशिश की हो। अदिति ने एक रात निश्चय किया। उसने हथौड़ा लिया और दीवार तोड़नी शुरू की। जैसे जैसे ईंटें गिरती गईं, अंदर एक कमरा दिखाई देने लगा, धूल से भरा, राख और कोनों में जले हुए खिलौने। फिर एक झटका, उसने देखा, कमरे के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा था। आरव। शुक्रिया दीदी, उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं जा सकता हूं। और वो धुंध बनकर हवा में घुल गया। है अदिति ने देखा, अगली सुबह खिड़की गायब थी, बस एक सपाट दीवार थी। मगर अदिति अब भी सोचती है, क्या उसने किसी आत्मा को मुक्ति दी या फिर खुद को खो दिया? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।